करते हो, इधर से इधर कानाफूसी करते हो। और इस दुनिया में कुछ लोग नारद होते हैं, नारद जिसको बोलते हैं नारद विद्या। वो नारद इधर की सुन के इधर, इधर की सुन के इधर। नारद का कोई ठिकाना नहीं है, वो इतना ज्ञानी था। नारद जी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन ऋषि थे, लेकिन नारद ने हमेशा एक दूसरे को भड़का के एक दूसरे को लड़ा दिया, और खुद वो नारायण 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 करता निकल गया। तो वो ये कुछ लोग नारद होते हैं हमारे बीच में, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। वहां को काम है फटे हम पल देखो, है ना। तो उन नारदों से बच के रहो और अपने आप से कसम खा लो कि कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो सीधी मेरी घंटी बजाओ, बगल वाले की मत बजाओ। बगल वाले की घंटी बजाओगे वो उस मौके का फायदा उठा के आपकी घंटी को बटन ही तोड़ देगा, जो दोबारा बाज जाएगी। तो जो भी अब आप पूछना चाहो, जो भी जानना चाहो, जो भी आपका सवाल हो, किसी भी तरीके का हो, आपको नहीं मिल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा मोबाइल नंबर उठाओ और मेरी घंटी बजाओ। पहले नंबर पे डाल दो तिप्रेशन बोल, ये डालता है, एक डालता है, सीधी घंटी हमारी बात जाओ। आपको घर बैठे सारी चीज का जवाब मिलेगा, लेकिन किसी भी दूसरे आदमी से या अनजान आदमी से अपनी चाबी उसके हाथ में मत दो, जो वो आपकी घंटी वो बजाए जब बाजे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, सुनो सबकी, करो मन की। किसी बाहर से तो आपको यहाँ पे कम से कम 4-5 लीडर्स आज मैंने मुख्य समस्या लेके आए हैं, तो उनको 2 ही तरीके हैं। 10 लोगों को तो डेली कॉल करना है। पहला जी, सर विजेंद्र जी, ओम जी, और उसको कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बोलना है, जितना मैंने बताया उतना ही बोलना है। कितना बोलना है? सर मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उस बिजनेस की जानकारी लेने के बाद आपके जीवन की शायद मेरे हिसाब से जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हो, रोजगार की, बिजनेस की, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे आपसे मिलना है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है। इतनी ही बात करनी है और फोन पे किसी भी तरीके का लेक्चर नहीं करना है, ठीक है? ओके, 1 मिनट लगी। अगर वो गंगा जी के 100 रुपये देते हैं तो वो फोन पे मत बताना कुछ भी। कितना बताना है? मुझे फोन देना थोड़ा सा। सबसे पहले अपनी डायरी में लिस्ट, कोई दिन को लाग रही हो, डायरी में लिस्ट बना ली? बना ली? अब क्या करना है? हेलो, हाँ भाई नमस्कार। हाँ मैं बोल रहा हूँ प्रकाश। मैंने इसलिए फोन किया आपको कि मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जो इतना अच्छा बिजनेस है कि उस बिजनेस को समझने के बाद मेरी तो भाई सारी समस्या खत्म हो गई, चांदी चांदी, और मैं बहुत खुश हूं। और उसी खुशी के अकॉर्डिंग मैंने आपको फोन किया है कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो बात बड़ी सीरियस है, काम की है, काम की है। फोन पे बात हो नहीं पाएगी, मुझे इतना टाइम है नहीं। यहाँ पे तो मेरा घर है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, या तो घर पे आ जाना या ऑफिस पे आ जाना। और तुझे टाइम नहीं हो तो वो भी बता देना, मैं आ जाऊंगा। बोखे कहीं है यार, फोन पे जो बताने का होता तो मैं बता नहीं देता तो तुझे, इसलिए माफी चाहूंगा। तो अगर वास्तव में सीरियस है, मुझे दोस्त मानता है, तो एक बार मिल लेना, फिर उसके बाद तेरी इच्छा। और कुछ मत बताना, कुछ मत बताना। अब जब वो मिले ये थैला पाटी हमेशा साथ में रखना। हमेशा साथ में रखना, ठीक है? चल लोग बात कौन था फोन करवा दे, मैं शाम तक 150 रुपया इकट्ठा कर दे। अरे जहां भी जाओगा हर आदमी की नजर जाओगी, हर आदमी पूछेगा आप सुन। हमेशा लहर रखो और ये सुई बताओ, रखे बता भाई, देख भाई सुन, तो को भी टाइम को मोको भी टाइम, कौन की बात पे आते हैं। ये तो हमारी कंपनी का किट है। इस किट की कीमत है 1999, ये आपको मिलेगी 1949 रुपए में।
ये तो बैग है, बैग बढ़िया हुआ है, बनवाया हुआ है, बढ़िया टिकाऊ है। ये हमारी कंपनी का प्लान है, ये हमारी कंपनी का, जितना मैं फटा बता रहा हूँ वैसे बोलना। इसमें कानूनी करोगे तो फिर मेरे से मत बोलना, मैं ब्लॉक कर दूंगा नंबर फिर जाकर धमकी दे बाहर जा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हो गया तमाशा। ये हमारी कंपनी का प्लान बुक है, ये कंपनी को बनाने वाले हैं। अरे उसका एक पेज में खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे। ये 2012 में 13 में हल चलाते थे, क्यों सर जी? सही बात है। आज ये कंपनी चलाते हैं, ये किसान मजदूर परिवार से है। ये आदमी हम सबका भला चाहता है, इसी ने ये एक पैसा प्लेटफॉर्म में दिया है। ये आदमी क्या चाहता है, इस आदमी का क्या मकसद है? ये आदमी का संदेश सर, इस कंपनी को लेके इसके विजन है, इसको पढ़ के सुनाना आपको। हेलो, इसको पढ़ के सुनाना है। हम कोई पढ़ के सुनाना है सर? आपको पढ़ के सुनाना है उसको। ठीक है, नहीं बस वो खुद पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, तो बाद में, लेकिन पहले हमको सुनाना है। पहले आपको सुनाना है, पहले यहीं से शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है। जैसे मैं आपको करता हूं, सावधान युग बदल रहा है, सावधान युग बदल रहा है, उठो जागो और आगे बढ़ो, उठो जागो और आगे बढ़ो, नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया, एक नया इतिहास रचाने धरती पर अतिप्रेस अनमोल आ गया, उज्जवल भविष्य लाने में समर्थ, उज्जवल भविष्य लाने में समर्थ, युवा शक्ति का स्वरूप, परमात्मा का संरक्षण अनुदान, क्रांति करने की ऊर्जा, क्रांति का संकल्प, भले और कर्मित, भले लोगों की संगठित शक्ति, सभी वर्गों के भले और कर्मठ व्यक्ति, स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम, अतिप्रेस अनमोल के संग। फिर आपको इसको सुनाना। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं भगवान साहब वर्मा, जन्म 14 मार्च 1977, गांव श्रिया, पोस्ट अमराबाद, तहसील रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान, 30-35-10, मजदूर किसान परिवार से हूं। मेरी शिक्षा बी है 98। कंपनी मालिक कौन है, परिचय दे दिया उसको आपने ऑटोमेटिक। लाल सूट कहां पड़ता है, दोसा कहां पड़ता है, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना उसको, पहले सुना दिया आपने जो उसका पर्सन था, किसकी कंपनी है, किसने बनाई, क्यों बनाई, यही शुरू कर दिया ना आपने। खेल कंपनी का उद्देश्य क्या है, पहले कंपनी का परिचय आ गया। साथियों, अतिप्रेस अनमोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की स्थापना एक महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए की गई है, जो हर इंसान के जीवन में गुण की तरह अंदर अंदर खाई जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, गृह क्लेश, मानसिक अवसाद, तनाव, इन सबकी एक ही वजह पैसों का अभाव, इन सबकी एक ही वजह पैसों का अभाव। इन समस्त समस्याओं का एक ही कारण है आर्थिक असमानता। भारत देश में पैसों की व धन संपदा की कोई कमी नहीं है, पर आर्थिक असमानता के कारण चंद लोगों के पास 95% पैसा है और 95% लोगों के पास 5% पैसा है। अतिप्रेस अनमोल बिजनेस का मुख्य उद्देश्य इस आर्थिक असमानता की खाई को पाटना, कम करना है। 80% आबादी आज बेबस, लाचार, दुखी, बेरोजगार नजर आती है, उनको स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाना, एक मजदूर किसान के जीवन में खुशियों का दीप जलाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, स्वास्थ्य रक्षा करना, नशामुक्त मानव समाज को बढ़ावा देना, हर इंसान के जीवन में प्रचुर प्रेम और खुशहाली लाना, संपूर्ण मानव समाज आर्थिक रूप से आजाद हो। इन्हीं नेक मकसदों को लेकर इस भारत भूमि पर अतिप्रेस अनमोल का उद्गम हुआ है। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया, एक नया इतिहास रचने धरती पर अतिप्रेस अनमोल आ गया। सारे उत्तर मिल गए। क्या कंपनी का विजन है, क्या कंपनी चाहती है, कोई समस्या बची है? नहीं बची ना। आज तक न तो कोई नहीं लिखियो, न बनायो, न बनाओ। अब ये तो प्लान बुक है, आराम से मेरे भाई घर में पढ़ लेना, सब चीजों का जवाब है। ये हमारी कंपनी की डायरी है, ये हमारी कंपनी का कैलेंडर है, ये हमारी कंपनी का पेन है। अब कंपनी फिट है कि चलिए डायरी भी है, पेन भी है, कैलेंडर भी है, तो भाई कंपनी तो है। कपड़ा पे भी लिखा दियो, कागज पे भी लिखा दियो, मेटल पे भी लिखा दियो, कैलेंडर में भी छपा दियो, मेमोरी कार्ड भी है। अच्छा, या तो लास्ट ना, या तो ताबीज है, और या 32 को मेमोरी कार्ड। मारा भाई थारा घर कान को, जीजी को, काका को, भाया को, भाभी को, बहना को, सारा घर का बैटरी को सुन दीजो, 3 दिन सुन दीजो, 3 दिन में थारा सारा सवाल का जवाब खत्म हो जाए तो मोशो कह दीजो और फॉर्म साइन कर दीजो। और फिर भी कोई समस्या बच जाए, कोई प्रश्न बचे तो मोशो पूछ लीजो, और नेक्स्ट बचे तो ज्वाइन कर लीजो, और नेक्स्ट समझ में आवे तो मारो भाइयों मारा वापिस दे दीजो और थारा ही पैसा ले जाओ। अब वो लेने ले, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 गांव पट्टे, कोई गालर, कोई निटर, सभी निटर जाओ गट्टे बगए तो ठीक से जाओगे ना दूसरों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस चल रही है।
लेकिन तुम क्या करते हो, जब वो नहीं मानता है, नहीं देता तो कोमा आ जाओ, भगवान जी को जुड़े को रोते रोते जा मेरे खबर ले आओ। अपना काम है प्रैक्टिस करना। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। जब अखिल बता रहा हूं आपको सच, जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था तो हमारे टमाटर मिर्ची व सब्जियां वगैरह लगाते थे। तुम रोज सुबह सुबह सर्दियों के दिनों में दिसंबर जनवरी में घर का सब्जी बेचने जाते थे। तो हकीकत बता रहा हूँ, शुरुआत में पहली चीज तो याद थी यार बेचा कहीं का, तो पहले माँ के साथ जाओ, फिर कदे हमारे नंबर आ जाओ 1 लाख। तो कई बार क्या होता था, मैं 10 15 20 घरों में चला जाता, कोई लेता नहीं था सब्जी। माई टमाटर ले ले, माई टमाटर ले ले, माई टमाटर ले ले। लेकिन 10-15 घरों को नोक करने के बाद जब एक जगह से लाल है क्या टमाटर, हाँ भाई लाल है, फिर वहीं से मेरे 5-10 लोग बिक जाते थे। लेकिन उससे पहले मुझे 10 घरों से खाली लौटना पड़ता था। फिर धीरे धीरे वो ऐसा बन गया कि फिर मुझे पता लग गया कि कहाँ पे टमाटर ज्यादा बिकेंगे, कहाँ पे नहीं बिकेंगे, मैं उसी रास्ते से जाता, उसी रास्ते से आता, बेच के वापस आता। तो आप एक आदमी से बताना, 2 आदमी से बताना, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए लाखों लोगों को बताया, लाखों लोगों से मिला। तुम आते हो जाते हो, बात बताते नहीं हो, करते क्या हो समझ में नहीं आता, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बेवकूफ किसको बना रहे हो, बेवकूफ खुद बन रहे हो। क्यों जी? सही। इतना ही करना है, आगे ना तो उसको भाषण देना, ना आगे प्लान समझाना, ना आगे फालतू की टेंशन लेनी। रही बात प्रोडक्ट की, अब प्रोडक्ट आपको वही ऐसी व्यवस्था होने जा रही है कि वही प्रोडक्ट, वही रेट, वही कीमत। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब कैसे होगा, अब मैं एक नहीं लूंगा, वो चिंता मेरी है। तुम्हें चिंता करनी है आपके हुनर की, आपकी कला की। तो रोज 10 लोगों को कॉल करना। कॉल कितने मिनट की है? 2 मिनट की, 20 मिनट कॉल के। हाँ जी सही है। ओम जी डायरी में है तो लिख लो, उसमें अभी लिखवाऊंगा ऊपर, अब आज बिल्कुल क्लियर करके भेजूंगा, अब स्टाइल नहीं डाल दूंगा। 10 लोगों को कॉल करना 2 मिनट, 2 लोगों को मिलने के लिए बुलाना, इनवाइट करना। अब 10 लोगों को कॉल करोगे, 2 लोगों को तो बुला ही पाओगे यार। जब तक 2 लोगों को बुला सके, मैं 10 को बुला सकूं, इधर मैं 50 को बुला सकूं, कितना खैजी बुला के मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभ्यास कर करके, 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 अभ्यास कर करके ऐसा बन गया। सही बात है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? 2 को बुलाना है, चाहे जाना पड़े चाहे बुलाना पड़े, पर डे 10 को कॉल करना है। सुबह 5:30 बजे से 6 बजे जो आपको दिया हुआ काम है वो करना है। शाम को आधे घंटे अपनी कंपनी का वीडियो सुनना है, नियमित सुनना है। वही दूध वही गिलास रोज को पीते हो, वही दूध वही गिलास रोज को पीते हो। आप एक दिन वीडियो देखते हो, हाँ मैं नहीं देखता हूं, कभी कभी, कभी कभी ऐसा करते हो, कभी कभी खाना खाते हो, कभी कभी नहीं खाते हो, रोज खाते। फिर ये काम करने की बारी आती है जब कभी कभी। क्यों? आज सारे कारण लिख ले जाना, जो भी सीखना चाहे भी मैं डोरियम नोट करवा दूंगा, लेकिन आज के बाद मैं एक भी प्रश्न नहीं सुनूंगा। जो करना चाहे वो ही मेरे पास आए ऊपर, जो नहीं करना चाहे बिल्कुल नहीं आए। और आज के बाद में किसी तरीके का बहाना बना के फोन नहीं करे। मैं कितना बाजूंगा, बाजते बाजते मैं थक चुका हूं। ठीक है सर, मैं कहूंगा लोग आप नहीं करोगे, मुझे पता है, आप इसलिए करोगे कि मैं भी वो करता हूं, क्योंकि आप जो करोगे वो लोग करेंगे। तुम बड़े दिमागधारी हो, बड़े दिमागधारी हो, तुम कुछ नहीं करते हो, दूसरे को जाके ज्ञान बांटते हो, कहते हो उसको क्या पता। उसको सब पता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सब चीज देख रहा है, आपकी हर सोच को भी पकड़ लेता हो। इसीलिए मैं सोचता भी वही हूं, करता भी वही हूं जो मैं बोलता हूं। तुम बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, और होता कुछ और है। और कहते हो कि हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं, हमारे कर्म खराब है, ठीक करो उनको। तो अभी जिसको भी आगे की पूरा नियम सिस्टम बनाना है, जिसको कामयाब होना वो आए। आज के बाद अगर उसने फिर भी बेईमानी की, जितनी मेहनत मैं जिस आदमी पे करूंगा झूठे पे, उतनी मैं सच्चे पे करूंगा ना। जब अब तक हजारों खरीद खोज सकता हूं तो और भी खोज सकता हूं। सही बात। क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो फालतू में? क्यों पैसा बर्बाद करते हो? हर बार वही चीज होती है, छोले 3 पान, वही बात घूम फिर के। तो एक दिन करो जो करना है, और आज ही करो, अभी करो, कल के भरोसे मत रहो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और मैं एक छोटी सी कहानी के बाद अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। तो सुनने के लिए तैयार हो?
जी सर। आगे कुछ बता रहे थे ना। अब वो सुन, वो वहां पे बैठ बताएंगे। तो थोड़ी सी एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा जानवरों में सबसे ताकतवर क्या है? हाथी। हाथ से नहीं, ताकत नहीं हाथी। हाथी सबसे ताकतवर बलशाली होता है हाथी। वो चाहे तो बड़े बड़े पेड़ पौधों को धराशायी कर सकता है, हाँ, वो चाहे तो विनाश कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा हाथी को एक महावत, एक अंकुश के इशारे पर नचाता है। हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है, जबकि हाथी अगर चाहे तो उस पांव को ऐसे करके भी उस रस्सी को तोड़ सकता है। लेकिन वो ऐसा करता क्यों नहीं है? बंधन। क्योंकि उस हाथी की मानसिक स्थिति, उसकी अवचेतना बदल जी जाती है कि जैसे एक महावत होता है जो हाथी को पालने वाला होता है, वो जब हाथी का बच्चा छोटा होता है उसको पकड़ लेते हैं और उस हाथी के छोटे बच्चे को बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ के बांध दिया जाता है। जंजीरें बड़ी होती है, हाथी का बच्चा छोटा होता है, वो भरकस प्रयास करता है और वो हाथ मारता, पांव मारता, धीरे 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 जैसे जैसे हाथी मैच्योर होता है उसके जंजीरों की साइज छोटी कर दी जाती है। और जब वो मैच्योर हाथी होता है उस हाथी के बच्चे के दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठ जाती है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, मैं इसको नहीं तोड़ सकता, और वो कभी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है, छोड़ देता है। उसी तरीके से हम लोग, ये हमारे अवचेतन माइंड में, हमारे दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए हम कुछ भी करने का प्रयास ही नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों इस बंधन को तोड़ो, इस झूठे ताले को खोल के फेंक दो। आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, और आप वो सोच सकते हो जो आज तक आपने सोचा नहीं होगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आज का पे दिया हुआ समय, आज की हमारी ये मीटिंग शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। लेकिन इसको साकार करने के लिए, इसको फलीभूत करने के लिए हमें अपनी जगह पे खड़ा होना ही पड़ेगा। तो आज की इस मीटिंग में अपना समय दिया और इस समय का फायदा उठाएं, अपने जीवन में बदलाव लाएं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।